नमस्कार, आवाज एंटरप्रेन्योर में आप सभी का स्वागत है। भारत में एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ कदम बढ़ाने वाले लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है और इसमें महिला एंटरप्रेन्योर्स की संख्या में भी काफी बड़ा उछाल देखने को मिला है। तो विमेंस डे के मौके पर आवाज एंटरप्रेन्योरशिप के तरफ, तरक्की के तरफ महिलाओं के जज्बे को सलाम कर रहा है। आज मैं बात कर रही हूं कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स से जो अगेंस्ट ऑल ऑड्स अपने खुद का कारोबार शुरू करने में कामयाब रही हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं बैरियर ब्रेक टेक्नोलॉजीज की शिल्पी कपूर, डिलीवरी शेफ की को-फाउंडर है चुकी अंकिता टंडर, बोरिंग ब्रांड्स की आकृति भार्गव और ट्रैप्टिस वर्कफोर्स की तृप्ति आर्य। आप सभी का स्वागत है। शिल्पी, मैं इनफैक्ट आप ही से शुरू करना चाहूंगी क्योंकि आपकी कंपनी लॉन्गेस्ट रही है। 2004 में बैरियर ब्रेक टेक्नोलॉजीज की शुरुआत हुई थी। स्टार्टिंग अप वैसे भी मुश्किल रहता है, लेकिन एक महिला होने के नाते क्या ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था आपके लिए? मेरे लिए इतना नहीं था। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी। इंटरेस्टिंगली जो मुझे इन्वेस्टर मिला वो भी बहुत सपोर्टिव थे। तो जब मेरे लिए इतने चैलेंजेस नहीं रहे। आई थिंक मोर चैलेंजेस रहे इन ग्रोइंग द कंपनी, कि उसको कैसे स्केल अप पे लेके जाऊँ एंड हाउ डू आई हायर द राइट पीपल। तो वैसे चैलेंजेस रहे, नॉट रियली एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर। मैं यहाँ एक चीज़ कहना चाहूँगी, एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर मेरे लिए बहुत अच्छा रहा इन सम वेज। मैं गवर्नमेंट के साथ बहुत काम करती हूँ, राइट, और मुझे हर एक मीटिंग मिलती गई। दे वुड टेक मी सीरियसली। तो इसमें क्या हुआ कि समझ आया कि हाँ, वुमेन एंटरप्रेन्योर होके थोड़े एडवांटेजेस भी हैं, राइट। सो मतलब इट्स बीन एन इंटरेस्टिंग जर्नी। और थोड़े ऊपर थोड़ा नीचे उतार चढ़ाव रहता है, वो हर बिजनेस की तरफ रहता है, वो चाहे आप महिला हो या फिर मर्द हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तृप्ति, क्योंकि आप भारत में एक बिजनेस सेटअप कर चुकी है, सिंगापुर में भी उसी बिजनेस को शुरू कर रहे हैं और आगे एक ग्लोबल फुटप्रिंट पर भी जाएंगी, तो आपके लिए कैसा रहा है फ्रॉम स्टार्टिंग अप टू स्केलिंग योर बिजनेस? सबसे बड़ा चैलेंज एक्चुअली ऑपरेशनल होता है कि बाय इन लेना। जो एम्प्लॉयज आ रहे हैं मेरे स्पेसिफिक इंडस्ट्री में, जो वर्कमैन है जैसे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, उनको समझाना कि आपकी बॉस एक महिला है और वो जानती है, और आप जो मैं आपको कह रही हूँ वो वही विजन है कंपनी का। वो थोड़ा टाइम लगता है और सिर्फ उसी में थोड़ा सा चैलेंज मिला था कि थोड़ा रेजिस्टेंस आता है, क्योंकि इट इज नॉट अ ट्रेडिशनल रोल ऑफ द फीमेल एंटरप्रेन्योर इन कंस्ट्रक्शन। अंकिता, क्या आपको भी काफी लोगों ने सीरियसली लिया था जब आपने बिजनेस शुरू किया था? हाँ जी, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, मैं और मेरी पार्टनर थे, तो हम काफ़ी यंग थे, हम तकरीबन 24-25 साल के थे। तो जब इनिशियल स्टेजेस में हम लोग ने लोगों से बात करना शुरू की, पार्टनरशिप्स के लिए बात करनी शुरू की, तो काफ़ी स्केप्टिसिज्म हम लोग को फेस करना पड़ा। लोगों ने सोचा कि इतनी छोटी लड़कियां हैं, कोई उन्होंने तो बोल भी दिया, आप लोग इतनी छोटी लड़कियां हैं, आप लोग शादी क्यों नहीं कर लेती, ऐसे करके काफ़ी मशवरे मिले थे हम लोगों को। आकृति, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आप बिजनेस शुरू कर रही थी? तो आपने भी क्या कुछ ऐसी चीज़ों का सामना किया है? हाँ बिल्कुल, मैं भी जब मैंने शुरू किया था, मैं 26 ईयर्स की थी और उस समय मेरा सर्विसेज बिजनेस है, इसलिए इंटरैक्शन विद क्लाइंट्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पे लोगों से बात करना, लोग आप पे डिपेंड करना चाहते हैं, तो उस केस पे उन्हें लगता है अगर इतनी छोटी है कब तक चलेगा, कितने टाइम तक। और जब सर्विसेज होती है तो उसमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है। तो उसके बाद सबसे बड़ी मुश्किल होती है जब आप लीडरशिप अपनी फर्म में क्रिएट करना चाहते हैं और कुछ लोगों को हायर करते हैं। स्केलिंग अप बिकम्स वेरी डिफिकल्ट इन सर्विसेज। तो टू ग्रो फ्रॉम 2 people टू 25-30 people, उसमें बहुत चैलेंज आता है। शिल्पी, क्योंकि हम अब ग्रोथ की अगर बात करें, आपको क्या लग रहा है करंट स्टार्टअप इकोसिस्टम में क्या वो खामियां हैं जो शायद एक विमेन एंटरप्रेन्योर को थोड़ी बहुत उलझन में डाल देती हैं, या फिर उनको इतनी आसानी से ग्रो नहीं करने देती? आपको लगता है वैसी कुछ खामियां हैं, या फिर इट्स एन ओवरऑल इकोसिस्टम प्रॉब्लम? आई थिंक ओवरऑल इकोसिस्टम प्रॉब्लम है, बट हाँ, देर आर सर्टन थिंग्स जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स को थोड़ा सा पीछे रखती हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। हम लोग डेट रेज कर रहे थे अभी, और सब लोग कहते हैं विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए स्कीम्स थी, राइट। तो ठीक है, एक बैंक के पास गए, पहले तो वेबसाइट पे देखा, पता चला हाँ स्कीम है, पर जब बैंक पे गए तो पता चला किसी को पता ही नहीं है ऐसी स्कीम है। फिर एक बैंक मिला जहाँ पता चला कि हाँ स्कीम है, पर फिर ये भी उन्होंने बोला कि अच्छा सारे बोर्ड मेंबर्स विमेन एंटरप्रेन्योर्स होने चाहिए। अभी मेरा एक इन्वेस्टर है, मेरे पेरेंट्स ने इन्वेस्ट किया है, वो भी बोर्ड पे हैं, तो फाउंडेड बाय अ वुमन है, बट कैन इट ओनली बी अ वुमन? क्लॉज है या फिर वो बैंक बस प्रेफर कर रहा था? नहीं, इट्स अ क्लॉज। इट्स अ क्लॉज। हाँ, तो उसमें क्या हो जाएगा फिर, ईदर यू आर अ फुल वुमेन टीम
अकॉर्डिंग टू मी वो भी अच्छा नहीं है। आपको सारे यू हैव टू ब्रिंग इन एवरीथिंग, तो ऐसी दिक्कतें हैं। तो आप विमेन एंटरप्रेन्योर्स अगर उनको आगे भी लेके जाना चाह रहे हैं, पर अगर आप ऐसे क्लॉज डालेंगे तो कहाँ से हम आगे जाएंगे? तो आई थिंक ग्रोथ में दैट इज गोइंग टू बी अ चैलेंज, और वो हमें देखना पड़ेगा बहुत सीरियसली। अंकिता, आपके लिए क्या आसान रहा था डिलीवरी शेफ के साथ फंडिंग रेज करना? इक्विटी हम लोग ने रेज़ की है, पर जब हम लोग इनिशियल स्टेजेस में रेज़ करने की कोशिश कर रहे थे तो हम लोग को काफ़ी अड़चनें हुई थी। पहले तो बिज़नेस पे चर्चा होती थी, फिर उसके बाद ऐसे सवाल भी उठते थे कि आप लोग कि आप लोग यंग हैं, आप दोनों वुमेन हैं, शादी कब करने वाले हैं, मेरी पार्टनर की शादी हो चुकी है, तो आप फैमिली सिचुएशन क्या है, फैमिली प्लानिंग कब होने वाली है। तो इन प्रश्नों से हम लोग को काफ़ी बुरा लगता था और ठेस पहुंचती थी, पर यू हैव टू टेक इट इन योर स्ट्राइड एंड इन लोग को आपको you have to make them understand that आपकी पोजीशन क्या है। तृप्ति, आपको लग रहा है कि प्राइवेट सेक्टर से किसी तरह का सपोर्ट मिले, चाहे वो इंक्यूबेशन साइड पर हो, एक्सेलरेटर साइड पर हो, स्पेसिफिक टू विमेन एंटरप्रेन्योर्स? देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप इन जनरल को बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है इंडिया में, स्पेशली प्लेसेस लाइक इंक्यूबेटर स्पेसेस जहाँ पे एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो। पर फीमेल एंटरप्रेन्योर की अगर बात करें तो थोड़ी रिक्वायरमेंट्स कल्चरली इंडिया में है जो हमको अभी अंडरस्टैंड करके अप्लाई करनी है। सो मोर देन सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ द इकोसिस्टम, इट्स अ सोशल सपोर्ट, आपकी फैमिली का सपोर्ट, जो एक हम लोग को एज विमेन एंटरप्रेन्योर्स अपने एम्प्लॉइज को भी बोलना चाहिए कि आप अपनी फैमिली से बात कीजिए। कि काफ़ी टाइम क्या होता है कि हम लोग हर चीज़ अपने आप करने की कोशिश करते हैं, और बिकॉज एज विमेन हम लोग को लगता है कि हमें प्रूव करना है कि हम कर सकते हैं, हम ज़्यादा लोड अपने आप ले लेते हैं, और ये हेल्थी नहीं है। जो हेल्थी है कि ब्रिंग इन द बाय-इन फ्रॉम योर ओन फैमिली। और एज कंपनीज हम लोग को भी ये सोचना चाहिए कि शायद हमको एक क्रैश साइट पे रखना इज प्रोडक्टिव, इट इज नॉट रियल एस्टेट वेस्टेड। ये सारी छोटी चीजें जो आपके रेगुलर डे टू डे लाइफ में फीमेल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको आइडेंटिफाई करना। तो हम लोग सोशली जो नहीं कर पा रहे वो आप पॉलिसी में जो भी करना चाहे, एंड ऑफ द डे घर पे तो लेडी वो अपने ही घर जा रही है। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन इस चर्चा को जारी रखेंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। स्केलिंग अप पर इनफैक्ट शिल्पी भी कह रही थी कि बिजनेस शायद उनको शुरू करने में इतनी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन स्केलिंग अप एक इशू ज़रूर रहा है, वहाँ पर काफ़ी चैलेंजेस थे। आकृति, आपका क्या यहाँ पर एक्सपीरियंस रहा है इन टर्म्स ऑफ स्केलिंग योर बिजनेस, गेटिंग मोर क्लाइंट्स एंड स्प्रेडिंग योर वर्क? मैंने बहुत सारी वुमेन को देखा है, वो पीछे देते गो ऑन अ बैक फुट, क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी मेरे को फैमिली स्टार्ट करनी है। मुझे इनफैक्ट मेरा एक्सपीरियंस कहता है अगर आपको फैमिली स्टार्ट करती है तो आपको बहुत जल्दी आप अपना काम करने की कोशिश करेंगे। जो डेडलाइन आपकी 6 मंथ्स आगे आपने सेट करी है प्रोडक्ट बनाने की, वो आप 3 मंथ्स में करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली जो हमें लगता है कि हमें नुकसान करेगा या हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी होंगी, अड़चने आएंगी, वो अड़चने नहीं होती हैं, वो सब आपका साथ देते हैं और आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये विमेन, आई थिंक हमारे देश में लोगों को ये परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा कि इफ यू आर इन बिजनेस, it doesn't mean that you'll have to step back if you're running a family. शिल्पी, स्केलिंग अप के मुद्दे पर ही आपने क्या दिक्कत का सामना किया, और क्या अब आपको लग रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अब सामने निकल कर आ रही हैं, आपके 20 स्कूल्स हैं जो स्पेसिफिक वुमेन को एनकरेज करना चाह रहे हैं टू टेक अप एंटरप्रेन्योरशिप, ये सिर्फ ग्रास रूट लेवल की दिक्कतें होंगी, और जब आप जितना ये कल्चर बढ़ेगा, we'll be not thinking of it as some little problem that we had in the past. आज की तारीख में इकोसिस्टम है, बट लाइक एवरीबडी इज सेइंग सोशली देयर इज़ अ प्रॉब्लम। तो जैसे टाई एक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ हमने एक विमेन एंटरप्रेन्योर का सिग बनाया था, और इनिशियली हमें सबको लगा था कि सिग होना नहीं चाहिए, इट शुड बी वन, बट देन वी रियलाइज कि नहीं, डिफरेंसेस हैं, देर आर डिफरेंसेस। नेटवर्किंग करने जाएँ तो देर इज़ अ डिफरेंस, जैसे मैं नेटवर्क करूँगी वैसे अ मेल पर्सन नेटवर्किंग। अगर मैं एक कॉन्फ्रेंस में खड़ी हूँ तो आई कैन नॉट गो एंड टॉक टू एनीबडी, वो होता नहीं है। तो देर इज़ दैट कॉन्वर्सेशन एट द बैक कि अच्छा ये मेरे से क्यों बात कर रही हैं, राइट? तो वी रियलाइज कि ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी ग्रोथ में, सो वे वी मेड अ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप। अभी ऐसे में हमें बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिली, राइट? कल्चरल इशूज़, सोशल इशूज़, फाइनेंशियल इशूज़,
राइट? तो ग्रोथ एट दैट पॉइंट बिकम्स अ चैलेंज. तो मैं अपना अगर देखूँ, माई बिगेस्ट चैलेंज हैज़ बीन टीम बिल्डिंग. हम थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, वी गेट मोर अटैच्ड हमारी टीम्स के साथ, उनकी फैमिली लाइफ्स के साथ, एंड वी टेक दैट अलॉन्ग विद अस. तो वो थोड़ा सा बैलेंसिंग एक्ट फॉर ग्रोथ कहाँ हमें सीखना पड़ेगा और कहाँ इंडस्ट्री और सोसाइटी को सीखना पड़ेगा टू मैनेज अस, वेदर इट्स बैंकिंग, वेदर इट्स द वीसी इंडस्ट्री, कोई भी. तो आई थिंक ग्रोथ में हमने ऐसी चैलेंजेस देखी हैं, एंड एवरी स्टेप देयर इज़ अ चैलेंज, बट देन दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप. राइट. मैं आखिरी सवाल आप सभी से पूछना चाहूँगी, अंकिता, स्टार्टिंग विद यू, कि अगर इस कल्चर को बढ़ना है, एंटरप्रेन्योरशिप एज अ होल इन इंडिया, एंड स्पेशली इफ यू वांट टू सी मोर एंड मोर विमेन एंटरप्रेन्योर्स, वो क्या चीज़ आप देखना चाहेंगी? चाहे वो एक इनिशिएटिव के तौर पर हो, whether it's a public initiative या फिर एक स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी की ओर से. मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग सेइंग इंग्लिश में पढ़ी थी, दैट women can do anything that men can in high heels. तो पहली बात मैं कहना चाहूँगी कि women को खुद अपने आप में विश्वास लाना चाहिए और बिलीफ लाना चाहिए. सेकेंडली, काफ़ी जैसे इन्होंने कहा कि अब काफ़ी फोरम्स हैं जहाँ पे आप जाके women entrepreneurship networks हैं, स्त्री शक्ति है, एक नेटवर्क है जिसको कहते हैं स्टार्टअप लीडरशिप प्रोग्राम, जिसमें काफ़ी उत्साह मिलती है, काफ़ी सपोर्ट मिलता है women entrepreneurs को. तो आप पहले खुद को इक्विप कीजिए, मेक योर सेल्फ अ सीरियस एंटरप्रेन्योर, और फिर अगर आप खुद को सीरियस एंटरप्रेन्योर मानेंगी तो सूनर इनफ सब लोग आपको इसी दृष्टिकोण से देखेंगे. चलिए, तृप्ति, आप क्या ऐड करेंगी, क्या टिप देंगी अपकमिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को? हम लोग अगर रियली सोचे, एंटरप्रेन्योर एक वो इंसान है जिसकी एबिलिटी टू टेक रिस्क हाई होनी चाहिए एंड डिजायर टू टेक रिस्क हाई होनी चाहिए. As women, our ability to take risk is very high because one, एक्सपेक्टेशन नहीं है कि हम लोग पूरे घर के सोल ब्रेड अर्नर्स होंगे, और बैकअप हमेशा होता है. रियली इट मे कम एज एंटी फेमिनिस्ट, बट वी आर इन द बेस्ट पोजीशन टू टेक रिस्क, क्योंकि वर्स्ट केस हमेशा हम लोग घर जा सकते हैं, वहाँ पे हमेशा रोटी कपड़ा मकान तो होगा ही. आकृति, आप क्या ऐड करेंगे? आई थिंक कि सबसे इम्पोर्टेंट है, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, फेस इट हेड ऑन, उसको आप सामने से लड़िए. और आप अगर एज एन एंटरप्रेन्योर, एक चीज़ मेरे को हमेशा विश्वास लगा है कि अगर आप हेल्प मांगेंगी तो मिलेगी. आजकल इतने फोरम्स हैं जहां हमें हेल्प मिल जाती है. वी शुड गो अहेड एंड टेक इट फॉरवर्ड. शिल्पी, पार्टिंग वर्ड्स, सिंस यू आर द मोस्ट एक्सपीरियंस इस ग्रुप में. वेल, अगर आइडिया है तो उसको आगे लेके जाइए. बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव दैट देयर आर वेज आउटसाइड. तो कुछ पार्टिंग वर्ड्स जो हमारी इन चारों ही एंटरप्रेन्योर्स ने शेयर किए हैं. एक तो अपने आइडिया में विश्वास रखें, अपने आप में विश्वास रखें, रिस्क डेफिनेटली लीजिए, और साथ ही साथ थिंक लिटिल आउट ऑफ द बॉक्स, और अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तो आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जरूर बनेंगे. शुक्रिया आप सभी का हमारे लिए आज के दिन समय निकालने के लिए. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट अपने सारे वेंचर्स के लिए. इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट में मौजूद एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने की वर्ल्ड बैंक की खास पहल पर. आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर. इंडिया डेवलपमेंट मार्केट प्लेस एक कॉम्पिटिटिव ग्रांट्स प्रोग्राम, ये वर्ल्ड बैंक और IFC की एक खास पहल है. हर साल IDM इनोवेटिव सोशल एंटरप्राइजेस को आइडेंटिफाई और सपोर्ट करती है. इस साल IDM का फोकस खास तौर से नॉर्थ ईस्ट पर है, असम, मेघालय और मिजोरम के एंटरप्रेन्योर्स पर. इस प्रोग्राम पर और बात करने के लिए हमारे साथ हैं वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ओनू रूल. ओनू, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस इन CNBC आवाज. If you could tell us what this whole development program is really about, because you've been initiating this since 2001. What's the major initiative here? Well, the development marketplace is an attempt for the World Bank to tap into the potential of the social entrepreneur space in India and elsewhere in the world, but India really is our best place in the world to work on that. The idea is that we work with governments to develop programs that try to reach people, either say in a livelihoods program or in a healthcare program, to improve their lives. And we design these programs, conceptually speaking, in the case of India, from Delhi, and try to reach all the way down into a panchayat or a village. You end up often in a space where in the panchayat itself or in the neighborhood, in a city itself,
you're about a mile away from where you need to be, and it's really difficult for government programs to penetrate. So the development marketplace is a very deliberate attempt to actually tap in the creativity of people who approach the problem exactly from the other way. They're thinking about a household that needs something and how they can reach the government program. And by putting the two together, we're hoping to reach greater effectiveness through innovation. This year, IDM specifically is focusing on Northeast. So why Northeast? Why a particular region? Or is it kicking off from the fact there are a lot of startups out there in Northeast doing really good work and you need to honor that and encourage them? Well, we're actually regional every year. We pick 3 states every year, and our agreement with the Government of India is that our overall program focuses on low-income and special category states. So last year we focused on MP, Jharkhand and Chhattisgarh, if I'm not mistaken. Yes, that's right. And the year before it was Bihar, UP and Rajasthan. So we want to go to the Northeast now because first of all, it's an important strategic priority. Secondly, we want to build on our engagement in some northeastern states because the government has asked us to be even more active there because of the importance of the Northeast for India, but also because of the significant poverty challenges and to some extent the fact that the Northeast is a little bit different. If you could tell us what kind of organizations, what kind of startups, enterprises are you really looking at? Companies that are likely to scale and go big, be it nationally or internationally? I think health is always a very important topic. I think also livelihoods. I want to give you this example of a program that rolled out to Jharkhand last year, which is called iMerit. These people take livelihoods to a completely different level. Rather than looking at, say, embroidery and traditional skills, which is absolutely great, by the way, they say, what if we completely transformed the livelihood of a woman? And what they actually did was they tried to train women in rural areas that normally you would leverage on their traditional skills, train them to use computers and become providers in the service, in the business outsourcing industry. They took women literally who had never seen a computer before, trained them and gave them jobs as service providers in the IT industry. It increased their household incomes by 300%. These are the kind of things we're looking at. But honestly, the beauty of the DM is you never know what's going to come in the door, but every time there's something amazing. Anu, I'd like a little more in-depth knowledge on how this program really works. The way we look at it is we try to curate the knowledge, reach out and then make sure that we interact because it's important to filter out serious proposals. Then we have sector experts look at them to see whether they're relevant, whether they can be scaled up. We were willing to support both for-profit and not-for-profit because there's space for both. Of course, for-profit is even more beautiful because then it can ultimately become self-sustaining, but that cannot always be the case. And then I think in addition to the financial benefits, we will also team these winners up with our sector experts, both in terms of our program learning from them, but also providing technical assistance and hand-holding support, because one of the important criteria are, because they're going to receive money from the World Bank, that they also need to do their bookkeeping and their auditing in a way that deals with our fiduciary responsibilities. So we'll be giving them technical assistance for that, which is a great benefit because it's very important when you run a small business to learn how to make your financial system sound. Anu, since you're focusing primarily on Northeast this year, are we going to see World Bank expand their projects or the incentives to Northeast? Actually, we've got a couple of projects in Assam. As you said, we also have a Northeast Livelihoods project that touches on a number of northeastern states. In fact, all of them, with the exception of Arunachal and Sikkim. We're just about to approve a new roads project in Mizoram, which tries to create regional connectivity both with Bangladesh and Myanmar. So we are in fact expanding in the Northeast. IFC, our private sector arm, is a very interesting health program in Meghalaya. So that's why we've chosen Assam, Mizoram and Meghalaya, because we're building on the strongest engagements we have in the state. And we certainly are interested in working in more states and also deepening our program in various sectors in the Northeast because, like I said, we focus on low income and special category states.
Thanks Sonu, pleasure speaking to you and all the very best for this initiative. Thank you very much. इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।